सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू बैंकर्स बाइट। एंड आज मैं अटेम्प्ट करने जा रहा हूँ एक सेक्शनल मॉक टेस्ट जो कि आईबीपीएस पीओ 2025 का होगा। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले इसका सेक्शनल टेस्ट में। एंड एक अपडेट दे देता हूँ आप सभी को कि आईबीपीएस पीओ का अल्टीमेट मेगा लाइव टेस्ट शुरू होने जा रहा है। ये टेस्ट नंबर 5 है। कल से मतलब 17 जुलाई सुबह 9 बजे से शुरू हो जाएगा। सब्सक्रिप्शन आपके पास है नहीं है कोई मतलब नहीं है, पूरा फ्री होता है सबके लिए, आप आके अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, तो चलते हैं सेक्शनल टेस्ट में। एंड आज मैं जो अटेम्प्ट करूंगा वो रीजनिंग का होगा, टेस्ट नंबर 2। पहला वाला मैं अटेम्प्ट कर चुका हूँ एंड अपलोड भी कर चुका हूँ चैनल पे, अगर नहीं देखे तो जाके जरूर देख लेना। चलते हैं सेक्शनल टेस्ट 2 में, एक बेहतरीन अप्रोच के साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एंड सबसे पहले इसको करते हैं 125 पे। एंड मैं अपना वेबकैम जो है इसको करता हूँ ऑफ, ताकि आप सभी को पेपर जो है मेरा क्लियरली विजिबल हो जाए। ओके, आई थिंक पेपर दिख रहा होगा सबको, सही है, दिख रहा है। तो चलते हैं, इसको करते हैं इंग्लिश। ये 125 में मैं इसलिए सेट किया इसको क्योंकि एग्जाम इंटरफेस में भी इस टाइप का फॉन्ट में आता है। ओके, तो चलते हैं। पहला शुरू हो गया पजल। पजल को छोड़ेंगे, चलते हैं, ये वाला भी पजल है, इसको मार्क फॉर रिव्यू। नेक्स्ट, इसको भी मार्क फॉर रिव्यू। ये इसमें से शुरू करेंगे। पूछा क्या है, कॉमनली नोन फैक्ट, फॉलो दिया है यार, अनफॉलो दिया, कंक्लूजन डिसाइड लॉजिकली फॉलो दिया है। ऑल लिली आर ट्यूलिप, मतलब ऑल लिली आर ट्यूलिप, सम रोज आर ट्यूलिप, सम रोज आर ट्यूलिप, सम ट्यूलिप आर सनफ्लावर, सम ट्यूलिप आर सनफ्लावर। ओके, नो रोज इज सनफ्लावर, नो रोज इज सनफ्लावर, ऐसा तो कह नहीं सकते, डायरेक्ट तो है नहीं। सम ट्यूलिप आर लिली, सम ट्यूलिप आर लिली, बिल्कुल सही है, सेकंड है, सही है। ऑल लैम्प्स आर डॉल, ऑल लैम्प्स आर डॉल, only a few song are dull, only a few song are dull, only a few song are dull। Okay, some lamps are song, नहीं पता। no song are lamps, no song are lamps में नहीं पता, तो ये इधर आ जाएगा इधर से। no box are light, no box, भैया, no box are light, all light are water, all light are water, all water are white, all water are white, all light are white, all light are white, सही है। और at least some white are water, at least some white, at least some white are water, हाँ, at least some white are water बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये पजल आ गया। नेक्स्ट चलते हैं, एक देखते हैं, ये वाला कर लेते हैं मिसलेनियस। आर से एल जाना है और वाई से टी जाना है। आर से एल जाने के लिए आर से एल आ जाएगा लेस देन, और वाई से अगर टी जाएंगे वाई से टी लेस देन और इक्वल टू फर्स्ट और इधर सेकंड और थर्ड, एंड फर्स्ट इज ट्रू इधर, ठीक है। एफ से टी जाने के लिए एफ से जाना पड़ेगा, टी तो पॉसिबल नहीं है। ओ से जाना पड़ेगा एम, ओ से एम जाने पड़ेगा, तो सेकंड अभी तक सही है। एफ से एस भी नहीं है, तो सेकंड ही है। ओके, क्यू से एन चेक करते हैं, क्यू से टी जाना पड़ेगा लेस देन, टी से एन लेस देन, तो ये गलत हो गया। एन से डब्ल्यू, एन से डब्ल्यू तो एन से टी ग्रेटर देन इक्वल टू टी से डब्ल्यू ग्रेटर देन, अब तक सेकंड सही है। लास्ट चेक करते हैं, टी से एक्स, टी से एक्स लेस देन और इक्वल टू है, नहीं है तो सेकंड ही है। जी से एच, जी से एच जाने के लिए एच इधर है, एफ और एन तक जाना पड़ेगा, एफ और एन के लिए इधर से जाना पड़ेगा। एफ और एन के लिए जी से जाना पड़ेगा, एफ तो जी से जाना पड़ेगा, एफ लेस देन और इक्वल टू, एफ से जाना पड़ेगा एस तो लेस देन, ये गलत हो गया। एन से आई जाने के लिए एन से जाना पड़ेगा एफ ग्रेटर देन, एफ से आई ग्रेटर देन, एन से आई भी गलत है। आई से भी जाने के लिए आई से भी तो आई से जी इक्वल टू, जी से भी लेस देन, ये लास्ट आखिरकार सही हुआ। ओके, ये भी कर लेते हैं पहले। पॉइंट बी इज 4 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ ए, 8 kilometer to the east of A. C is 3 kilometer to the north of A. C is 3 kilometer to the north of A. E is 4 kilometer to the north of D. छोड़ो इसको। Which is 4 kilometer to the east of point C, पकड़ो इसको। Which is 4 kilometer to the east of C। अच्छा, 4 किलोमीटर है, कौन सा ये D। E is 4 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ D। अच्छा, इधर से 4 किलोमीटर है E। ओके, H is exactly midway between the point A and I। A और I के बीच में है। I is 10 किलोमीटर to the west of A। I is 10 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ ए। कौन सा दिया है, ए से आई में एच है एग्जैक्टली, मतलब एच इधर से ये 5 और 5 में ये एच आ जाएगा। ओके, एफ इज 9 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ ए, एफ इज 9 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ ए। जी इज 5 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ एफ, जी इज 5 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ एफ। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन जी एंड सी। जी से सी जाने के लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 12 का 144 है और 25 है, 9 6 169, तो ये आ जाएगा 13 किलोमीटर है। डिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी, ए से डी जाने के लिए डिस्टेंस कितना है, ए से डी जाने के लिए शॉर्टेस्ट पूछा है या फिर क्या पूछा है। 16 और 9 25, तो 5 किलोमीटर शॉर्टेस्ट आ जाएगा इधर से। अगर डिस्टेंस बिटवीन बी एंड ई, बी से ई जाने के लिए डिस्टेंस पूछा है, इधर से ये 4 है और 4 3 7 7 49 है और 16 है, 65 60। डिस्टेंस बिटवीन बी एंड ई, बी एंड ई तो 4 3 7 7 11 नहीं है, डिस्टेंस बिटवीन बी एंड ई
बी से ई, इधर से ये 8 है तो ये 4 है, और ये 4 है तो ये 4 3 7 है, 7 तो 49 और 4 16, 65 हो गया। 65 डिस्टेंस बिटवीन बी एंड ई is 4 kilometer north of point D, is 4 kilometer north of point D, which is 4 kilometer the east of C, D which is 4 kilometer east of C। अच्छा ये A से ही 8, 4 किलोमीटर, B is 4 किलोमीटर ईस्ट ऑफ A। अच्छा, तो B आ जाएगा भाई इधर, ये गलत था। ये 3 तो 4 3 7। अब भी जाता गलत, इसको मार्क करके रखते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा, इज ऑफ स्टूडेंट्स 31 32 है, तो 31 32 के बाद फिर क्या है? ठीक है, 31 32 कर लेते हैं। ईच ऑफ 6 स्टूडेंट पिक्चर स्कोर डिफरेंट मार्क इन एग्जामिनेशन। 6 स्टूडेंट मतलब 1 2 3 4 5 6। आर स्कोर मोर देन ओनली पी एंड टी, आर स्कोर मोर देन ओनली पी एंड टी, पी और टी में जो भी आ सकता है, टी और पी। ओके, पी एंड टी एस स्कोर लेस देन ओनली क्यू, एस स्कोर लेस देन ओनली क्यू, टी डिड नॉट स्कोर द लिस्ट, टी डिड नॉट स्कोर द लिस्ट मतलब ये फाइनल। ओके, the one who scored the third highest mark scored 92 mark, 92 mark, and T scored 58 mark, तो T 58 mark, तो P Q R S T और U बचाएगा, U इधर हो गया। The person who scored the maximum mark among them scored 13 marks more than U's mark, 13 marks more than U mark, 13 ना, 3 2 से 10 106। मतलब which of the following can be score of S score, S score 106 से कम और 92 से ज्यादा, 106 से कम 92 से ज्यादा है, तो यही है। Which of the following is true with respect to the given information? S score was definitely less than 70. Nah. P score the maximum. Nah. The only one person scored more than R 9. There is a possibility that Q scored 79. नहीं हो सकता. None of true. S score was definitely less than 70. P score is, yeah. One person नहीं, ठीक है, उधर से चलते हैं next. There are 6 person have attended the seminar in the month of January, April, October, but not this in the summer. Each of the month seminar will conducted 9th and 14th of the month. Only one person attended the seminar on the given date. कर लेते हैं, कितना है जनवरी अप्रैल, 6 person है तो 9 14 9 14 और 9 14 इधर 1 2 3 डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 6। ओके, इसमें से जनवरी अप्रैल अक्टूबर, तो ये जन है, ये अप्रैल है, ये अक्टूबर है। 31 जनवरी, 30 और अगस्त, अक्टूबर, 31। तो फिर क्या दिया है? ओनली वन पर्सन अटेंड, ठीक है। ए हैज अटेंड द सेमिनार इन द मंथ हैविंग लेस देन 31 डेज। ए लेस देन 31 डेज मतलब ए के लिए दो ऑप्शन आ जाएगा इधर से। ठीक है, ओनली वन पर्सन हैज सेमिनार बिटवीन द सेमिनार ऑफ ए एंड डी, ए और डी में एक है तो ए का ऑप्शन इधर भी लेते हैं, ए का इधर दो चार ऑप्शन लेके चलते हैं। ओनली वन पर्सन सेमिनार बिटवीन द सेमिनार ऑफ ए एंड डी, ए और डी, तो इस तरह ए एंड डी, ए एंड डी, ए एंड डी, ठीक है। एफ हैज अटेंड द सेमिनार इन द मंथ ऑफ अप्रैल, एफ अप्रैल में, तो एफ अप्रैल में आएगा, एफ इन द अप्रैल। ओके, सी हैज अटेंड द सेमिनार वन ऑफ द डेट्स बिफोर एफ, सी हैज वन ऑफ द डेट बिफोर एफ, कह सकते हैं कहीं भी आएगा, सी बिफोर एफ। 3 person हैव सेमिनार बिटवीन सी एंड ई, 1 2 3 सी एंड ई, 1 2 3 सी एंड ई। तो मोर देन 2 person अटेंड द सेमिनार बिटवीन सी एंड बी, 3 person अटेंड विथ सी एंड ई, सी एंड ई, एंड मोर देन 2 person सी एंड बी, मोर देन 2 सी एंड बी। इधर एक चेक कर लेते हैं, सी और इधर लिखो, 1 2 3 छोड़ के ये है, सी बी नहीं आएगा, सी अगर 1 2 3 छोड़ के ये, तो ये कटेगा, नहीं आएगा। तो सी दो मोर देन 2 होता है, यही कंफर्म है। हुआ अटेंड द सेमिनार जस्ट बिफोर बी, जस्ट बिफोर बी तो ई आ जाएगा इधर से। हाउ मेनी पर्सन है अटेंड द सेमिनार बिटवीन डी एंड बी, डी और बी के बीच में 1 2 3 4 हैं, तो 4 4। नेक्स्ट, इफ डी इज रिलेटेड टू एफ, डी इज रिलेटेड टू एफ, ओके, इज रिलेटेड टू बी, इज रिलेटेड, डी इज रिलेटेड टू एफ, इज रिलेटेड टू बी इन द सेम वे एफ इज रिलेटेड टू, अब इज रिलेटेड टू ए। कंसेक्यूटिव ही दिया है शायद, आई थिंक 8। ये क्या दिया है? 7 पर्सन, ये 4 क्वेश्चन है। 5 वाला देखते हैं। 8 पर्सन आर सिटिंग इन स्क्वायर टेबल सच दैट 4 of them sitting at the corner of the table facing outside the table, 4 of them sitting at the middle side of the table facing inside the table, all of them like different countries। ये 2 मार्क का है भाई। चलो 11 मिनट है, पकड़ते हैं इसको। एक बार मैं इसके उसमें देख लेता हूँ पेपर, आप सभी को दिख रहा है ना सब बढ़िया से? ठीक है, चलो इसको पकड़ते हैं। ये दिया है 8 पर्सन, ये सेंटर वाला फेसिंग इनसाइड द टेबल, कौन सा? मिडिल, मिडिल में इनसाइड फेस किया है, और ये कर्नर में आउटसाइड है।
8% ही दिया है। ओके, दो पॉसिबिलिटी सेफ जोन के लिए ले ले जाते हैं ताकि आगे दिक्कत ना हो। एंड ये हो गया डिवीजन इसका। चलो पढ़ते हैं स्टेटमेंट। कंट्री जो भी है छोड़ो। आर सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एन, आर सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एन हु लाइक पेरू, एन जो कि पेरू पे, एन हु लाइक्स पेरू, एस हु लाइक्स वियतनाम, एस जो कि वियतनाम, ओके एस वियतनाम, दिस इज टी who is an immediate neighbor of R, T who is an immediate neighbor of R, S does not sit at the corner of the table, तो S जो कि मिड में आ जाएगा। The person who likes Brazil sits second to the right of R, Brazil second to the right of R, B sits opposite to R, B sits opposite to R and like Oman, ओमान ओके। टू पर्सन सिट बिटवीन ए एंड डी, ए और डी में दो लोग हैं। हु डजंट लाइक ब्राजील, डी ब्राजील में नहीं आएगा। पर्सन हु लाइक जर्मनी फेस द पर्सन हु लाइक बेल्जियम, जर्मनी फेस द बेल्जियम। पर्सन हु लाइक जर्मनी एंड यमन आर इमीडिएट नाइबर ऑफ आर, आर का जर्मनी एंड कौन सा दिया है, यमन, इमीडिएट नाइबर ऑफ आर। पर्सन हु लाइक्स बेल्जियम सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन द पर्सन हु लाइक ओमान एंड द लाइक पेरू, बेल्जियम, ओमान एंड पेरू के बीच में है बेल्जियम। ठीक है, इतना ही दिया है ना। अब प्लेस करते हैं। एन एस मिड में है, तो एस को इधर लेते हैं तो टी आ जाएगा इधर, टी के एक साइड इधर लेते हैं तो एस लेते हैं, तो टी लेते हैं तो आर को इधर लेते हैं। एस वियतनाम से है, एस वियतनाम, तो इसका कंप्लीट हो गया। एस टी और आर, आर का राइट में अगर देखें तो एक छोड़ के ये आ जाएगा ब्राजील, आर का राइट में एक छोड़ के ये आ जाएगा ब्राजील। ओके, ये हो गया। आर, आर का ऑपोजिट में है बी, तो आर का ऑपोजिट में इधर से बी, बी है ओमान, ओमान। ओके, उसके बाद क्या है, जर्मनी, ओमान, ब्राजील, एन, आर, पेरू। अच्छा, आर का आ गया तो एन, एन का राइट में एक छोड़ के आर, एन का राइट में एक छोड़ के आर, एन पेरू से है, एन का राइट में एक छोड़ के आर, तो एन इधर है, पेरू, एन का राइट में एक छोड़ के आर। ये हो गया कंप्लीट। आर के पास जर्मनी और यमन है, जर्मनी और यमन है आर के पास, तो ये जर्मनी यमन कहीं से भी आ जाएगा। जर्मनी पे बेल्जियम फेस कर रहा है तो जर्मनी इधर ही आएगा, इधर इस केस में। जर्मनी ये फेस कर रहा है बेल्जियम, बेल्जियम ओमान एंड पेरू, बेल्जियम, तो ये गलत है। ओमान, ये कहाँ है, आर के पास जर्मनी, ये जर्मनी आएगा फिर, तो जर्मनी तो ये आ जाएगा बेल्जियम, ओमान और पेरू आ गया इधर से। आर के पास में जर्मनी और ये आ जाएगा यमन, यमन। टाइम तो दे दिया भाई, फिर कितना हुआ, ए के दो छोड़ के डी ब्राजील है। अगर ए इधर लेते हैं तो एक दो छोड़ के डी, ए अगर लेते हैं एक दो छोड़ के डी, ए अगर इधर लेता हूँ तो एक दो छोड़ के डी इधर आ जाएगा। ये डी ब्राजील में नहीं है तो ठीक है। कौन कौन सा हो गया, डी आर ए टी एस एन बी पी, डी आर ए, डी आर ए तो हो चुका है, टी एस एन बी पी, टी एस एन बी पी नहीं हुआ है। ओके, हो गया, ये 4 मिनट लगा। फाइंड आउट द ऑड वन आउट, ऑड वन ए ओमान आर, ए ओमान आर, जर्मनी पेरू, पेरू एंड जर्मनी मिड में है। जर्मनी कहाँ गया, जर्मनी मिड में है। एक छूटा है, क्या छूटा है, बेल्जियम, वियतनाम, ओमान, रसिया, आर का रसिया आ जाएगा। डी सीट्स इमीडिएट लैपटॉप आर, डी सीट्स इमीडिएटली लैपटॉप आर नहीं है। सेकंड का लैपटॉप टी नहीं है, बहुत दूर है। सेकंड का लैपटॉप टी, सेकंड का राइट ऑफ टी है डी, इमीडिएट राइट ऑफ बी, इमीडिएट राइट ऑफ बी है। ओके, हु आर द इमीडिएट नाइबर ऑफ टी, टी का इमीडिएट नाइबर एन और आर है, पेरू और रसिया, पेरू और आर। हु सीट सेकंड टू द लैपटॉप टी, सेकंड टू द लैपटॉप टी, फर्स्ट सेकंड पी इज जर्मनी। ओके, हु अमंग द फॉलोइंग फेस वियतनाम, वियतनाम को कौन फेस कर रहा है, येमेन वाला। ओके, ये 2 मार्क वाला कंप्लीट भाई। इसको कर लेते हैं बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन, नहीं इसमें टाइम जाएगा, इसको छोड़ते हैं। 14 नंबर पे चलते हैं। 14 नंबर नहीं छेड़ेंगे, 26 में और इसमें। हाँ, ये 10 स्टूडेंट went to a college for admission, there are 3 stream, BA, BSc, BCom, minimum 3 स्टूडेंट। ये नेवर स्किप है, करें या नहीं करें।
कर लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा। बीए बीएससी बीकॉम दो पॉसिबिलिटी के साथ चलेंगे। इधर स्पेस बचा के रखेंगे ताकि जो एलिमिनेशन वाला लिख सके। नाइदर ए नॉर बी टुक एडमिशन इन बीकॉम। बीकॉम में ए और बी का एडमिशन नहीं आएगा। एक बार मैं थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ ताकि पेपर विजिबल है। ठीक है, 10 स्टूडेंट ए एंड बी, नाइदर ए नॉर बी टुक एडमिशन इन बीकॉम, ठीक है। डी इज इन द सेम स्ट्रीम विथ आई बट नॉट इन बीएससी। डी और आई बीएससी में नहीं है और डी और आई सेम में है। ओके, अब तक सही है। बीएससी बीकॉम हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, बीकॉम मैक्स। सी इज नॉट द सेम स्ट्रीम विद डी। सी और डी सेम स्ट्रीम में नहीं है। एज टू एडमिशन इन बीएससी के मिनिमम 3 स्टूडेंट एंड मैक्सिमम 4 स्टूडेंट। ओके, एडमिशन बीएससी, एज टू एडमिशन इन बीएससी विथ एफ। ठीक है, एच और एफ साथ में। ए इज नॉट विथ एफ, मतलब ए इधर नहीं आएगा तो ए इधर बी में, ये कंफर्म हो गया। ए इधर आ गया, ए इधर इधर नहीं है तो ए इधर आ गया। ए का तो काम खत्म। नेक्स्ट, इज नॉट विथ एफ। सी इज नॉट इन बीएससी। सी बीएससी में नहीं है। सी इधर बीएससी में नहीं है। ई इज विथ जी। ई और जी साथ में है। जे इज नाइदर विथ एच नॉर विथ बीकॉम। जी एच में नहीं है, बीकॉम में नहीं है, तो जी इधर आ जाएगा। ई जी, सी नॉट इन बीएससी, सी नॉट इन बीएससी। ई विथ नॉट इन बीएससी, A is not with F, C is not in BSc, E is with G. अच्छा, E is with G. J neither with H nor with BCom. J neither with H nor with BCom। अच्छा, ये J है, मैं G लिख रहा हूँ। टाइम 2 मिनट है, एक बन जाए तो सही है। जे बस ये ठीक है। डी इधर नहीं है। डी और सी साथ में नहीं है। ई और जी, ई और जी तो ये मैक्सिमम बोला है तो ई और जी इधर आना चाहिए। डी और आई साथ में आएंगे। डी और आई इधर नहीं है, तो डी और आई अगर इधर आते हैं, डी और आई साथ में, मैक्स ये बीकॉम मैक्स दिया है ना, बीकॉम मैक्स मैक्सिमम नंबर। सी और डी साथ में नहीं आएंगे, तो सी इधर नहीं आएगा तो सी इधर आ जाएगा। सी और जी, 1 2 3 4, हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक छूटा है। मिनिमम 3 में तो इधर आ जाएगा। और ए बी सी डी एफ जी एच आई जे, ए बी, ठीक है। ओके, इन विच टीम ए टू एडमिशन। ए कौन सा है? ए बी ए में है। फाइंड आउट वन आउट। डी आई सी ई जी। डी आई इजी, डी आई इजी है तो सी। टू इन द सेम स्ट्रीम विथ एफ, एफ के साथ एच और बी है, डी आ जाएगा इधर से। टू टू एडमिशन इन बी ए, बी ए जे सी, जे सी। हु इज नॉट इन बीकॉम, बीकॉम में ई जी डी आई है। हु इज नॉट इन ए बी सी एफ, ए बी सी एफ ऑल ऑफ देम, कोई भी नहीं है इधर से। 2 मिनट बचा है, ये भी छूट ना जाए। हाउ मेनी, चार क्या है? 7 people go to the different country among each of them go to the flight with the schedule of the 7 days Monday to Sunday. रिस्क, रिस्क है तो रिस्क है। चलो, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड संडे, तो 3 4 5 6 7। The person who goes to Algeria is scheduled for Monday. Algeria is scheduled for Monday. Two person are going between the person who goes to Angola and Albania. Angola and Albania. The person who goes to Afghanistan is scheduled after the person who goes to Andorra. अंडोरा के बाद अफगानिस्तान। ओनली वन पर्सन गोज बिटवीन द पर्सन हु गोज टू अंगोला एंड आर्मेनिया। अंगोला एंड आर्मेनिया, अंडोरा, अंगोला एंड आर्मेनिया। द पर्सन हु गोज टू अफगानिस्तान शेड्यूल फॉर थर्सडे, अफगानिस्तान, अल्जेरिया, और ये अफगानिस्तान है। तो अंडोरा इधर अगर है तो इधर रह सकता है अंडोरा। देर आर टू पर्सन शेड्यूल बिटवीन द पर्सन हु गोज टू अंडोरा एंड अर्जेंटीना। एक दो अर्जेंटीना, एक दो अर्जेंटीना। The person who goes to Armenia is scheduled for 3 days after the person who goes to Afghanistan. First, second, third.
कौन सा है? द पर्सन गोज टू अर्मेनिया। फर्स्ट कौन था? अर्मेनिया। एक छोड़ के अंगोला। अंगोला दो छोड़ के अल्बान। हाँ ये हो गया भाई। विच कॉम्बिनेशन टू रिगार्डिंग द सैटरडे अल्बानिया? सैटरडे नहीं। संडे अल्बानिया ना। वेडनेसडे अंडोरा। वेडनेसडे अंडोरा ये सही है। हाउ मेनी पर्सन गो बिटवीन द पर्सन हु गोज बिटवीन एंडोरा एंड अर्मेनिया? एंडोरा कहाँ गया? एंड अर्मेनिया। एंडोरा अर्मेनिया के बीच तीन गए। विच ऑफ द फॉलोइंग इमीडिएटली बिफोर द पर्सन हु गोज टू अर्जेंटीना? अर्जेंटीना अंगोला। हाउ मेनी पर्सन शेड्यूल आफ्टर द पर्सन हु गोज टू अल्बानिया? आफ्टर द पर्सन एक दो तीन चार पांच। फाइव। एक इधर चलते हैं। हाउ मेनी पेयर ऑफ लेटर और बोथ फॉरवर्ड में? टी एच आई जे के एल एम एन यू आर एस टी यू बी एस टी यू पी डब्ल्यू एस जी एच आई जे जे के एल एम एल जे एस टी यू पी क्यों नहीं हो गया बताओ। ओके। एक्यूरेसी मेंटेन रहे भाई। एक्यूरेसी गड़बड़ हो गया। परसेंटाइल है 85.9, एक्यूरेसी है 96.55। अरे होना चाहिए यार, गलत क्या हुआ? एक बार देख लेते हैं। भाई गलत हो गया। जोश जोश में कर डाला गलत हो। ये पजल मुझे लग रहा है गलत होगा। नहीं ये सही है, फिर गलत क्या हुआ? 34 एक गलत है। हाउ मेनी पर्सन हैव अटेंड द सेमिनार बिटवीन डी एंड बी? ये कहाँ किया है इसने? पहले वाला क्या था ना? हाँ। हाउ डी एंड बी तीन। टी नहीं है क्या? टी तो है। अरे भाई जल्दबाजी में फोर मार दिया। अरे यार क्या करे। हो जाता है काफी। थोड़ा सा स्पीड इंक्रीज करने के कारण ये प्रॉब्लम हुआ। एंड आप देख सकते हैं जो भी 85 अटेम्प्ट हुआ है ये करने लायक था, ये भी बन जाता, पर ठीक है। 85 परसेंटाइल है तो भाई थोड़ा सा परसेंटाइल तो घटा है, 85.9 हुआ है। एंड बाकी इसमें 40 आउट ऑफ 40 किए हैं ये जो 40 आउट ऑफ 40 है ये कितने लेवल तक सही है तो हुआ भी होगा। ये कंट्रोवर्सी में घुसना नहीं है। एंड 40 आउट ऑफ 40, 40 आउट ऑफ 40 है, कर ले अटेम्प्ट। बट मेरा जो स्कोर रहा आउट ऑफ 40 में से 32.75 है। जिसमें कि मैं एक पजल छोड़ा हूँ। एक बार एनालिसिस में ही सीधा चलते हैं, बाकी आके सब डिस्कस करेंगे। ओके। ये पीओ लेवल एग्जैक्ट मैं बता देता हूँ, ये लेवल आ सकता है भाई, ये ठीक है। पीओ लेवल के हिसाब से, क्योंकि आईबीपीएस पीओ में देखा गया है पजल में इतने एक एक मार्क वाला जो पजल होता है ये देख सकते हैं, ये दो क्वेश्चंस है। ये आप कह सकते हैं कंपैरिजन बेस्ड इधर दो क्वेश्चन पूछा है, एग्जामिनेशन में आपको तीन क्वेश्चन देखने को मिलेगा, दो क्वेश्चन का नहीं होगा, उधर तीन क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके बाद लास्ट में चलते हैं। ये 33, 34, 35 है, क्वेश्चन छोटा किया है। बट ये क्वेश्चन जो है ना, ये तीन तीन क्वेश्चन के लिए आया हुआ है, बट ये आपको देखने को मिलेगा। अभी पैटर्न चेंज हुआ है तो ये क्वेश्चन भी आपको 3 या 5 क्वेश्चन के लिए दिख सकता है। इतने लेंथ तक ये इजी है। आप एक्सपेक्ट करें इसको भी तीन क्वेश्चन हूबहू ऐसा जो तीन क्वेश्चन बना है वही तीन क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। बाकी चलते हैं पहले नंबर पे। ओके, पहले नंबर पे क्या हुआ है, ये जो है ना पजल, ये आईबीपीएस पीओ का एक शिफ्ट आप पकड़ के चलो, एक शिफ्ट में आएगा ही आएगा। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ आएगा, पजल बनाने में इजी है। बट काफी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो इसको स्किप करते हैं। रीजन है सभी ए में से स्टार्ट हुआ है। जो भी कंट्री है सभी ए में से स्टार्ट हुआ, एंडोरा हुआ, अर्मेनिया, अफगानिस्तान, अंगोला, अल्बानिया। आप इसको लिखने में थोड़ा सा कतराएंगे कि भाई इतना लिखूं, ए लिख देने से नहीं होगा। AN AR AF AN, फिर से AN अगर लिखेंगे तो अंगोला का भी AN आ जाएगा। तो थोड़ा सा आपको इधर लिखना पड़ेगा, इसलिए इसको स्कीप करते हैं। बट आप अगर स्कीप नहीं करके इसको अटेम्प्ट करेंगे ना तो काफी इजी में बन गया मेरा। मैं अगर टाइम कितना लिया, 1 मिनट 54 से 1 मिनट 54 सेकंड में बनाया। एवरेज 17 मिनट है क्या ये? छोड़ो इसमें घुसना नहीं है। ओके, 1 मिनट 54 सेकंड लगा मुझे बनाने में। मैं देखा क्वेश्चंस का जो पजल का है लेंथ काफी छोटा है, इधर तक जो कंडीशन है ना इसको आपको देखना भी नहीं है, उसमें कंडीशन ही सिर्फ दिया है। उसके बाद देखना आप कितना लेंथ है उसका, पूछा क्या, एक बार थोड़ा सा ओवरलुक, मतलब एक आई गेजिंग कर लेना यार। ओके, कि देख लेना क्या है क्या नहीं है। अंगोला इधर से देख सकते हैं, पर्सन अंगोला है। मैं देखा कि इसमें ABCD कुछ भी नहीं है, बस एक कंट्री का नाम है और उसको
मंडे टू संडे सजाना है बस, तो इसलिए मैंने इसको अटेम्प्ट करना सही समझा रेदर देन कि मैं 10 नंबर अटेम्प्ट करूं। ओके, मेरे पास दो ऑप्शन था। आप लोग भी देखे होंगे पेपर अटेम्प्ट करने जो कर रहा था मैं, आइदर मैं 10 नंबर के लिए जाता या फिर सीधा 4 नंबर के लिए जाता। मुझे प्रीफर लगा कि इसमें चले जाता हूँ क्योंकि मंडे टू संडे ही प्लेस करना है। रिस्क लेना पड़ेगा, आप लोगों को भी डिसीजन लेना पड़ेगा, क्वेश्चन सिलेक्शन उधर करना पड़ेगा एग्जाम में। हालांकि प्रेशर होगा, थोड़ा भी नहीं काफी प्रेशर होगा। जो रिपीटर्स है उनको पता है, जो बिगिनर्स है मैं इसको लिए बता देता हूँ, कोई डरा नहीं रहा हूँ आपको। प्रेशर एग्जामिनेशन में काफी ज्यादा होगा। अगर रीजनिंग एंड में खोल रहा है ना, उससे कई ज्यादा होगा। ये जो मैं अटेम्प्ट किया उससे प्रेशर और थोड़ा सा ज्यादा होगा। उसी में भी क्वेश्चन सिलेक्शन अगर आपका सही है तो आपका स्कोर गारंटी आएगा। इसलिए मैं इसको अटेम्प्ट करना सही समझा, मैं रीजन बता दिया कि इसलिए मैं इसको अटेम्प्ट किया। एंड नेक्स्ट चलते हैं 5 नंबर। ये 3 मिनट 8 सेकंड बनने जाया था, मेरा लगा 4 मिनट 38 सेकंड। इसमें बेहतर हुआ, बेहतर होगा, अब दो पॉसिबिलिटी के साथ लेके चलिए। ओके, मैं एक बार आपको पेपर दिखा देता हूँ जो मैंने इधर से किया। देख सकते हैं इधर। इधर क्या है कि दो पॉसिबिलिटी मैंने ट्राई किया। दो पॉसिबिलिटी में एक रेक्टेंगल में सब कुछ होगा, तो इधर से आर इधर भी एक प्लेस किया, इधर प्लेस किया, तो इसलिए जल्दी ये एलिमिनेट हो गया। तो इस तरह आप करना कि दो पॉसिबिलिटीज के साथ चले जाना, दो पॉसिबिलिटी में इजीली कर जाता है rather देन कि एक एक करके आप इसको सॉल्व करना है। 2 मार्क वाला जैसे मैं देखा तो 2 मार्क वाला जो लेंथ है, लेंथ भी मुझे छोटा लगा, ठीक ठाक लगा। एक वेरिएबल तो आएगा ही, 2 मार्क दे रहा है, तो इसलिए मैंने इसको अटेम्प्ट करना सही समझा। 5 अगर सही हो गया तो सीधा 10 मार्क मिलेगा भाई, तो क्यों ना अटेम्प्ट करूं। तो ये हो गया। उसके बाद ये पहले करना था आपको जो मिसलेनियस है। आप सभी को पता है मिसलेनियस पहले कर देना, एंड जितने स्पीड में एक्यूरेसी के साथ आप कर पाएंगे ना, उतना बेहतर है। मिसलेनियस में आपका गलती नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया ओवरऑल पेपर। एंड बाकी एक दो पजल आई थिंक छूटा है। ये वाला भी देख सकते हैं 14 सेकंड में किया, इसको किया मैंने 10 सेकंड में, इसको किया 13 सेकंड में। ये हो गया 27 सेकंड लगा। एंड ये भी 1 मिनट 5 सेकंड। इधर से देख सकते हैं ये टाइमिंग आप थोड़ा सा देख लेना। एवरेज टाइम में से अगर आपका एवरेज टाइम एंड आपका टाइम अगर कम हो रहा है एवरेज टाइम में से, तो काफी बेहतर आप जा रहे हैं। बाकी ये तो गलत हो गया थोड़ा सा जल्दबाजी में। ये पजल भी सही था एंड ये वाला भी सही था, ठीक ठाक दिया था। नेवर स्किप पजल भी कह सकते हैं इसको, ये भी ठीक ठाक दिया था। मैं काफी टाइम ले लिया इसमें भी। एंड बाकी अगर पेपर पूरा ओवरऑल एनालिसिस देखेंगे तो ये एग्जैक्ट एग्जैक्ट नहीं, ठीक है। एक दो जो पजल इसमें पूछा गया है, एक अलग एक शिफ्ट में देख सकता है कि जो दो पजल आपका, मैं पूरा मार्क करके चला जाता हूँ। ये एक पजल आया, ये ठीक है 1 मार्क वाला। बाकी एक पजल दिया, ये भी सही है। एंड ये पजल, ये जो लेंथ दिया है ना, इससे थोड़ा सा छोटा लेंथ आएगा। एक पजल आपका इतना से छोटा लेंथ आएगा, एंड ये पजल एक अलग शिफ्ट में आ जाएगा, उतना ही बस चेंज आएगा। बाकी ये एग्जैक्ट आईबीपीएस पीओ का लेवल ही है। इस लेवल का एक्सपर्ट इस बार कर सकते हैं, वही लेवल प्रैक्टिस जारी रखिए। नहीं अटेम्प्ट किए हैं, सब्सक्रिप्शन है आपके पास तो अटेम्प्ट करिए, वरना इसी क्वेश्चन में जो वीडियो में से भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, एंड बताना आप लोगों का अटेम्प्ट एंड स्कोर क्या रहा। कमेंट जरूर कर देना। मिलते हैं अगले एक वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।